एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जिनका भी हाल ही में जो भी पेपर है उनके लिए ये काफ़ी वीडियो हेल्पफुल रहने वाला है। आगे बढ़ने से पहले आप लोग को एक और इन्फॉर्मेशन देनी है यहाँ पे पीडीएफ को लेकर, ठीक है। जिनको पीडीएफ इसकी चाहिए है ना, तो फ़ोनपे के जरिए, गूगल पे के जरिए या पेटीएम के जरिए इस नंबर पे पेमेंट करके आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आपको आपके व्हाट्सअप पे पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये नंबर है व्हाट्सअप, यही नंबर आपका पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे, ठीक है। अब आप पूछेगा यहाँ पे करंट अफेयर्स कब से कब तक का मिलेगा, तो जनवरी से लेकर आपके दिसंबर तक के करंट अफेयर्स मिलेंगे। लगभग 3000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन होगा। मात्र इसकी जो प्राइस है 75 रुपये है। दूसरी जो पीडीएफ है 11,000 जीके, जीएस, साइंस, स्टैटिक जीके का, वो है 200 रुपये का। जिनका भी जो भी पेपर है, अपने पेपर के अकॉर्डिंग जो भी पीडीएफ आपको अच्छा लगता हो, आपके लिए यूज़फुल है, वो ले सकते हैं। और तीसरी जो पीडीएफ है, ठीक है, ये तीसरी जो पीडीएफ है वो 2000 स्टैटिक जीके ओनली, सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये में है। अगर ऑल पीडीएफ एक साथ लेते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको 250 रुपये पे करने होंगे। अलग अलग पीडीएफ की प्राइस अलग अलग होगी। ऑल पीडीएफ की प्राइस आपको 250 रुपये में मिले जाएंगे, है ना। कमेंट करके जरूर बताइएगा। पहला सवाल, देश का 33वां हाथी रिजर्व कौन सा है जिसको हाल ही में केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा तराई हाथी रिजर्व। कहाँ का है ये? उत्तर प्रदेश का है। अगर हम हाथी की बात कर ही रहे तो हाथी प्रोजेक्ट कब लॉन्च हुआ था ये भी आपको ध्यान में रखना है, 1992 को। और राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा? ये है हाथी। तो ये 3 सवाल ध्यान से आपको पढ़ने हैं, है ना। नेक्स्ट सवाल, 23 अक्टूबर 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान अर्थात इसरो ने LV-M3M2, ठीक है, LV-M3M2 या M2 वनवेव इंडिया 1 मिशन लॉन्च किया है। यह क्या है? तो यह एक प्रकार का संचार उपग्रह है, LV-M3M2, ध्यान रखिएगा। और क्यों ये इंपॉर्टेंट बन जाता है? क्योंकि ये GSLV MK3 का ही नया नाम क्या है आपका? LV-M3M2, ठीक है। तो ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर देखा जाए तो जरूर इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में इधर रिसेंटली जो पेपर हुए बने भी हैं, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट सवाल, विश्व हाथी दिवस तथा युवा दिवस, विश्व हाथी दिवस तथा विश्व युवा दिवस दोनों का दोनों 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है, ध्यान रखिएगा। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस भी ध्यान रखिएगा, 29 जुलाई को ये सेलिब्रेट होता है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने भारत के किस पड़ोसी देश को अपनी ब्लैकलिस्ट में डाला है? आंसर हो जाएगा म्यांमार, ठीक। अगर मैं बात यहाँ पे FATF की कर ही रहा हूँ तो इसकी स्थापना भी ध्यान में रखिएगा, 1989 में इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय इसका पेरिस है और भारत इसका सदस्य जो बनता है वो वर्ष 2010 में बनता है। गोल्डन पैगोडा के नाम से जाना जाता है कौन? तो म्यांमार जाना जाता है गोल्डन पैगोडा के नाम से। नेक्स्ट सवाल अति महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान रखिएगा। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बन गए हैं? अमन शेहरावत। और इसका जो आयोजन हुआ था अंडर 23 विश्व चैंपियनशिप, कुश्ती चैंपियनशिप, ये हुआ कहाँ था? स्पेन में। हाल ही में रिलायंस जियो ने कहाँ से मोबाइल की 5G सेवाएं लॉन्च की है? नाथद्वारा, राजसमंद, राजस्थान। कब? 1 अक्टूबर 2022 को, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में किस संस्था को राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2021-22 से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा IIT मद्रास। बात करते हैं यहाँ पेटेंट की, तो पेटेंट कितने वर्षों के लिए होता है? तो 20 वर्ष के लिए होता है। वहीं बात करते हैं GI या जिसको कहते हैं भौगोलिक संकेतक, कितने वर्षों के लिए होता है? तो ये 10 वर्षों के लिए होता है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं यहाँ पे कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त मानवीय सहायता अभ्यास टाइगर ट्रम्प आयोजित किया गया? आंसर हो जाएगा अमेरिका, ठीक है। भारत और अमेरिका के बीच, ठीक, इंडिया और USA के बीच में। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अच्छा, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में इसका आयोजन हुआ था। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, इंद्र अभ्यास किन दो देशों के बीच में होता है? भारत और रसिया के बीच में होता है। वहीं धर्म जो गार्जियन है, ये जो अभ्यास है किन दो देशों के बीच में होता है? भारत और जापान के बीच में होता है। नेक्स्ट सवाल पे बताइए कि हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान सितांग का नाम किस देश ने दिया है? आंसर हो जाएगा थाईलैंड। और 2022 का पहला चक्रवात अस्नी का नाम किस देश ने रखा? तो आंसर हो जाएगा बांग्लादेश ने। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि 25 अक्टूबर 2022 को ब्रिटेन के पहले भारतीय मूल के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ठीक है, कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऋषि सुनक।
और ब्रिटेन के नए राजा कौन बन गए? चार्ल्स थर्ड। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है और वर्तमान में इसमें टोटल 193 जो है इसके सदस्य हैं और 193 जो सदस्य है वह है दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट सवाल, 26 अक्टूबर 2022 को किस राज्य में नववर्ष वेस्तु वर्ष मनाया गया? कहाँ पे? तो आंसर हो जाएगा गुजरात। तो गुजरात का नववर्ष या नया वर्ष को क्या कहते हैं? वेस्तु वर्ष कहते हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि फॉर्म, ठीक है, फॉर्म डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, ठीक है, फॉर्म डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर बिमल जलान। तो ध्यान रखिएगा, बुक से भी बुक एंड ऑथर से एक आध सवाल आपके एग्जाम में रहते हैं, तो ये भी ध्यान में रखना है आपको। हाल ही में डीआरडीओ ने अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, उड़ीसा में, या इसका पहला जो नाम था विलर द्वीप था। डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? समीर वी कामत। किसके स्थान पर? तो सतीश रेड्डी के स्थान पर, है ना, सतीश रेड्डी के स्थान पे बने हैं कौन? नए अध्यक्ष बन गए समीर वी कामत। और इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं एस सोमनाथ। ये दोनों बातें ध्यान रखिएगा। तो दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आ सकता है 100%। हाल ही में किस देश की संसद में पहली बार महिला सांसदों की संख्या पुरुषों से ज़्यादा होगी? आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। महिलाओं को वोट डालने का अधिकार देने वाला पहला देश कौन था? न्यूजीलैंड ही था, ध्यान रखिएगा ये भी। और पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत के आदित्य 11 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक कौन होंगे? शंकर सुब्रमण्यम। भारत का पहला ऊर्ध्वाधर लिफ्ट पुल पम्बन रेल पुल किस राज्य में बनाया जा रहा है? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाले पहले एशियाई कौन बन गए हैं? डॉक्टर केपी अश्वनी। हाल ही में किसने धन वर्षा योजना लॉन्च की? आंसर हो जाएगा LIC। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। 5 से 7 नवंबर 2022 तक कहाँ पर आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन का आयोजन होता है? आंसर हो जाएगा देहरादून। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में किसने पहला ग्लोबल पुलिस मेटावर्स लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा इंटरपोल। नेक्स्ट सवाल पे कि 20 अक्टूबर 2022 को किस राज्य में 8 जिलों में, ठीक है, AFSPA 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया? आंसर हो जाएगा असम। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच BOP कृष्णा अर्थात बॉर्डर आउट पोस्ट कृष्णा का उद्घाटन किया गया? आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। 22 अक्टूबर 2022 को कौन 10 लाख नौकरी देने के विशाल भर्ती अभियान रोजगार मेला का शुभारंभ किया है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी। ठीक, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? 107वां स्थान है। तो इंडेक्स से एक सवाल रहता है एग्जाम में, तो जरूर इंडेक्स वाले सवाल पे ध्यान रखिएगा। फिर दिवस से भी सवाल आता है या उसकी थीम पूछ लिया जाता है, जैसे कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। और वहीं 2022 की इसकी थीम क्या है? किसी को पीछे ना छोड़ें। FAO की मैं बात करूँ यहाँ पे, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब होती है? 16 अक्टूबर 1945 को। इसकी मुख्यालय कहाँ पे है? रोम, इटली में। और इसीलिए जो विश्व खाद्य दिवस है ना 16 अक्टूबर को इसलिए मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? डॉक्टर सिंथिया को दिया गया है। खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में कौन शीर्ष पे है? तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। वहीं खाद्य संग्रहालय संस्था, ठीक है, खाद्य संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया? तंजावुर, तमिलनाडु में। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष से संबंधित है? 2013 के अधिनियम से संबंधित है। जीरो हंगर का संबंध किससे? सतत विकास लक्ष्य के 17 लक्ष्य में से दूसरा नंबर का ये लक्ष्य है। और कब से कब तक? 2015 से 2030 तक जीरो हंगर जो है आपका लक्ष्य में आपके दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर का जो है SDG है वो क्या है? नो पॉवर्टी। ठीक है, तो पहले नंबर का आपका हो जाएगा नो पॉवर्टी, दूसरे नंबर का हो जाएगा जीरो हंगर। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि PM मोदी ने किस राज्य में मुख्यमंत्री अमृतम आयुष्मान कार्ड के वितरण का शुभारंभ किया? गुजरात में। मुख्यमंत्री अमृतम आयुष्मान कार्ड योजना कब लॉन्च होती है? वर्ष 2012 में। आयुष्मान भारत योजना कब शुरू होता है? तो 23 सितंबर 2018 को। रांची झारखंड से 5 लाख रुपए प्रति वर्ष स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। PM श्री योजना जो है इसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो स्कूल के जो स्कूल है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना इसका PM श्री का संबंध है। ठीक है, तो S से क्या हो जाएगा यहाँ पे? स्कूल, ध्यान रखिएगा।
भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित पहला गांव कौन सा बन गया है? मोढेरा गांव कहाँ का? ये गुजरात का है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहाँ पर भारत के पहले एल्यूमिनियम माल ढुलाई रैक का उद्घाटन किया है? उड़ीसा भुवनेश्वर में। IRCTC द्वारा देश की पहली भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन रामायण सर्किट के अंदर भारत और किस देश के मध्य शुरू किया गया है? तो नेपाल, भारत और नेपाल के बीच। ठीक है, नेपाल में भी कहाँ तक? जनकपुरी तक। भारत गौरव योजना के अंतर्गत भारत की पहली निजी ट्रेन किन दो स्थानों के बीच शुरू हुई है? कोयम्बटूर से शिरडी। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि चौथी वंदे भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलेगी? ऊना, अर्थात ये है कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। और कहाँ तक? दिल्ली तक। 1821 अक्टूबर 2022 को इंटरपोल की 90वां महासभा का आयोजित की गई नई दिल्ली, भारत में। इंटरपोल की अगर मैं बात करूँ, इसकी स्थापना कब होती है? 1923 को इसकी स्थापना होती है। इसकी मुख्यालय जो है लियोन है कहाँ पे? फ्रांस में। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि किस शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? हैदराबाद जीता है। ठीक है, कहाँ की राजधानी? तेलंगाना की राजधानी है। वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड तो हो गया। अब बात करेंगे यहाँ पे वर्ल्ड ट्री सिटी में भारत में कौन से शहर शामिल हुए हैं? हैदराबाद और मुंबई, 2 शहर इसमें शामिल हुए हैं। विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन कहाँ पे हुआ? बेगमपेट, हैदराबाद में। हरियाली महोत्सव कहाँ से होती है? नई दिल्ली में। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में भारत ने एकमात्र पदक विजेता कौन है? तो हर्षदा गरुड़। कांस्य पदक इन्होंने जीता 45 केजी की कैटेगरी में, इन्होंने ये जो है पदक जीता है। और अगर मैं कहूँ यहाँ पे कि एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 का आयोजन होता कहाँ पे? मनामा शहर, कहाँ पे? बहरीन में। देखिए, कॉमनवेल्थ से 2-3 सवाल जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? सवाल पूछिएगा तो बताइएगा। 61। उसमें गोल्ड कितने जीता भारत ने? तो 22 गोल्ड जीता है। पहला पदक में गोल्ड किसने जीता? तो मीराबाई चानू ने। किस क्षेत्र में, किस खेल में? तो वेट लिफ्टिंग में। कॉमनवेल्थ गेम 2022 का आयोजन होता कहाँ पे है? तो बर्मिंघम, कहाँ पे? इंग्लैंड में। मीराबाई चानू का संबंध किस राज्य से है? मणिपुर से है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, केंद्र सरकार भारतीय भाषाओं में पर्याप्त अध्ययन सामग्री तैयार करने के लिए कितने भाषा केंद्रों की स्थापना करेगी? 22 भाषा केंद्र। तीसरा विश्व कुचिपुड़ी नाट्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में। और वेम्पति सत्यम जो कि प्रसिद्ध डांसर थी, इन्हीं की जयंती पर ये उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, और अगर सवाल यहाँ पे आ जाए कि यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य से है? तो आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी नृत्य से। सिरुलिरी कहाँ का त्यौहार है? मणिपुर का है। और त्रिशूर पूरम फेस्टिवल कहाँ पे का है? तो यह हो जाएगा आपका केरल का। साओ जोआओ फेस्टिवल कहाँ का है? ये आपका हो जाएगा गोवा का। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, 16 अक्टूबर 2022 को जानी मानी शख्सियत दिलीप महानोविस का निधन हो गया। ये क्या थे? ये थे चिकित्सक। और इन्होंने किसकी खोज किया था? इन्होंने ORS का खोज किया था, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन की खोज इन्होंने किया था। सीमा दर्शन योजना कहाँ का है? गुजरात का है। VC राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। राकेश झुंझुनवाला जिनका हाल ही में निधन हुआ का संबंध है शेयर मार्केट के बिग बुल थे ये। दूसरा, आकाशा एयरलाइंस के संस्थापक भी थे। वन नेशन वन टैक्स का संबंध किससे है? तो आंसर हो जाएगा GST से। वन नेशन वन राशन कार्ड वाला 36वां राज्य और अंतिम राज्य कौन सा है? आपका असम। हाल ही में कुल कितने PM किसान समृद्धि केंद्र का शुभारंभ किया गया है? तो आंसर हो जाएगा 600। ठीक है, आंसर हो जाएगा 600। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, PM किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया? आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। हाल ही में भारत सरकार ने उर्वरक संबंधित पत्रिका लॉन्च किया है जिसका नाम है इंडियन एज, इसका करेक्ट आंसर होगा। सॉइल हेल्थ कार्ड योजना कब लॉन्च होती है? 19 फरवरी 2015 को ये लॉन्च होती है। पुलमाप्रा, ठीक है, पुलमाप्रा भारत की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत है। ये किस राज्य में? आंसर हो जाएगा केरल में। भारत का पहला क्रियात्मक रूप से साक्षर जिला कौन सा है? मंडला, मध्य प्रदेश का। वैश्विक नवाचार सूचकांक इंडेक्स वाला जरूर ध्यान रखिएगा, 2022 में भारत की रैंक क्या? 40। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा इसको जारी किया जाता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना शुरू किया है? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश।
लाडली लक्ष्मी योजना कहाँ का, ये भी आपका मध्य प्रदेश का है। देश की तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन दो शहरों के बीच में चलाई गई थी, गांधीनगर से मुंबई। इसे T18 के नाम से भी जाना जाता है, किसको, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को। पहली वंदे भारत जो है एक्सप्रेस ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी, दिल्ली से आपका बनारस तक चली थी। दूसरी वंदे भारत जो ट्रेन चली थी दिल्ली से कटरा, कटरा कहाँ, जम्मू कश्मीर। हाल ही में जारी टाइम 100 नेक्स्ट की सूची में कौन एक भारतीय शामिल है, आकाश अंबानी। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं 13वें फिक्की वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ, नई दिल्ली में होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में यूनेस्को ने कितने भारतीय विरासत वस्त्रों की सूची जारी की, आंसर रहेगा 50। 1 अक्टूबर 2022 को किस राज्य में शांति और अहिंसा विभाग के गठन को मंजूरी दिया गया है, आंसर हो जाएगा राजस्थान। 1 अक्टूबर 2022 को स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में किसको सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया, आंसर हो जाएगा इंदौर। भारत में मोबाइल नेटवर्क की 5G सेवा की शुरुआत कब से हुई, 1 अक्टूबर 2022 को। 1 अक्टूबर 2022 को किसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अर्थात CRPF का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है, सुजाय लाल थाउसेन। अम्बेडकर ए लाइफ किसकी लिखी पुस्तक है, शशि थरूर की। मेडिसिन के क्षेत्र में देखिए नोबेल पुरस्कार वाला सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छपेगा, ध्यान रखिएगा। मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया, स्वांते पावो को। 2 अक्टूबर 2022 को किस राज्य ने महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना का प्रदेश व्यापी शुभारंभ किया गया, छत्तीसगढ़। हाल ही में किसी इंटरनेशनल एरोनॉटिकल फेडरेशन का उपाध्यक्ष चुना गया, अनिल कुमार को। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं वायुसेना में किस नाम से पहले स्वदेशी विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया, आंसर हो जाएगा प्रचंड। चुनाव आयोग का नेशनल आइकन किसे बनाया गया, पंकज त्रिपाठी को। 2 अक्टूबर 2022 को कौन T20 क्रिकेट में 11,000 रन बनाने वाला पहला भारतीय बल्लेबाज बन गया, आंसर हो जाएगा विराट कोहली। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि UNSDG, ठीक है, UNSDG एक्शन अवार्ड्स में चेंज मेकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, सृष्टि बख्शी को। हाल ही में विदेश राज्य मंत्री B मुरलीधरन ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा अनावरण किया है, ओमान में। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि फीफा महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता, अमेरिका ने जीता है। वर्ष 2022 के लिए सशस्त्र, ठीक है, सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार किसे दिया गया है, यूनकिंग टैग को। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022 का खिताब किसने जीता है, इंडिया लीजेंड ने जीता है। 1 से 7 अक्टूबर 2022 तक कहाँ पर 15वां अंतर्राष्ट्रीय सूफी रंग महोत्सव 2022 आयोजित हुआ, अजमेर राजस्थान में। प्रधानमंत्री युवा लेखक मार्गदर्शन योजना युवा 2.0 की शुरुआत कब हुई है, अक्टूबर 2022, किसके द्वारा, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। पहली संस्करण की शुरुआत होती है वर्ष 2021 में। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, आपका 5 सितंबर को मनाया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को। UNHCR नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार 2022 किसे दिया गया, एंजेला मार्केल को। और यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 भी किसे दिया गया है, एंजेला मार्केल को। लिबर्टी पुरस्कार किसे दिया गया, जेलेंस्की जो कि यूक्रेन के वर्तमान राष्ट्रपति हैं, इन्हें यह पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं FIBA वुमेन राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2021-22 किसे चुना गया, मुमताज खान को। हाल ही में कौन सा देश दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता बन गया, भारत। वर्ष 2022 के लिए 32वें बिहारी पुरस्कार किसे मिला है, डॉक्टर माधव हारा को। 31वां व्यास सम्मान 2022 में किसे दिया गया, असगर वजाहत को। महाबली नाटक के लिए, ध्यान रखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट छपने वाला ये सवाल है। दुनिया का पहला CNG टर्मिनल कहाँ पर स्थापित हुआ, भावनगर गुजरात में। ईरानी कप का संबंध है क्रिकेट से, और 2022 का विजेता कौन है, शेष भारत। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में किस राज्य में स्थित मावलू गुफा को यूनेस्को की दुनिया के पहले 100 IUCN भूवैज्ञानिक स्थल में से एक के रूप में चुना गया, आंसर हो जाएगा मेघालय। ऑनलाइन जुए का निषेध और ऑनलाइन गेम का, ठीक है, ऑनलाइन गेम का नियमन अध्यादेश 2022 किस राज्य में लागू हुआ है, आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। पहला ग्लोबल ड्रोन एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है, चेन्नई तमिलनाडु में। 81वां भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। FIH पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर 2021-22 किसे चुना गया, हरमनप्रीत सिंह को। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया, डगलस W डायमंड, बेन S वर्नाकेक, और आपके तीसरे जो व्यक्ति हैं फिलिप H डायबविक को। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार, इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को इस बार मिला है। हाल ही में किस राज्य में
किस राज्य में देश के सबसे बड़े मिलेट प्रसंस्करण उद्योग का लोकार्पण किया गया? आंसर होगा छत्तीसगढ़। IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में 25वां विश्व खिताब किसने जीता है? पंकज अडवाणी ने जीता है। विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूपम का लोकार्पण कहाँ किया गया है? राजसमंद राजस्थान में। 31 मार्च 2023 को भारत का पहला बहुकला सांस्कृतिक केंद्र कहाँ खोला जाएगा? मुंबई। नाम होगा नीता अंबानी बहुकला सांस्कृतिक केंद्र। चंद्रयान-2 मिशन को कब लॉन्च किया गया था? जुलाई 2019 को। और चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन संचालित होगी कहाँ से? ऊना हिमाचल प्रदेश से नई दिल्ली के बीच में। 13 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस संस्थान में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया? IIT गुवाहाटी। प्रधानमंत्री मोदी ने श्री महाकाल लोक का उद्घाटन कहाँ किया है? तो उज्जैन मध्य प्रदेश में। भारत कहाँ पर आयोजित आतंकवाद विरोधी अभ्यास 2022 की मेजबानी कर रहा है? मानेसर हरियाणा में। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बन गए हैं? AM माग्रे। वहीं कर्नाटक उच्च न्यायालय के जो नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं प्रसन्ना B बर्ले। वहीं राजस्थान उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बने पंकज मित्तल। हाल ही में किसने एजुकेशन 4.0 रिपोर्ट जारी की? आंसर हो जाएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A चर्चा में रही। यह अधिनियम किस वर्ष का है? वर्ष 2002 का है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 19 और 21 के हवाला देते हुए इसे निरस्त कर दिया है। देश का सबसे बड़ा रबर डैम कहाँ बनाया गया है? गया बिहार में। तो गाइज यहाँ पे कुल हो गए आपके 146 सवाल। ठीक है, लगभग आपको यहाँ पे 200 के आसपास में मैंने बोला था क्वेश्चन में कराऊँ, करा दिया। बाकी के जितने भी पार्ट है, चाहे वो पार्ट अगर मैं कहूँ पार्ट 1 की मैं बात करूँ, आप पार्ट 2 की बात करिए, आप पार्ट 3 की बात करिए, 4 की बात करिए, और ये पार्ट 5 था। सारे के सारे पार्ट आप देख सकते हैं वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर। अगर जिनको इसकी PDF चाहिए, ठीक है, जिनको भी अगर इसकी PDF चाहिए, मात्र 75 रुपये पे करके, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 75 रुपये पे करेंगे। पे करके आपको इसकी PDF आपको मिल जाएगी। पे कैसे करना शुरू स्टार्टिंग वीडियो में बताया गया कि फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, अमेजन पे के थ्रू आप पेमेंट कर दीजिएगा। पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट व्हाट्सअप कर दीजिएगा और उसके बाद आपको आपके व्हाट्सअप पर PDF आपको मिल जाएगी। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। देखिए, जिनको PDF अगर लेना है SSC GD के लिए, ठीक है, SSC GD के लिए अगर PDF लेना है तो कैसे लेंगे? यहाँ पे देख सकते कि जो प्राइस था, डिस्काउंट ऑफर अभी चल रहा है 325 रुपये का, सारे के सारे PDF मिलते हैं। अब ऑल PDF आपको 250 रुपये मिल जाएगा। ठीक है, इस PDF में क्या मिलेगा आपको? आपके 3000 जो करंट अफेयर से 75 रुपये का था, अगर अलग से लेना चाहते तो सिर्फ 75 रुपये पे करके 3000 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ले सकते हैं। वो आपके जनवरी से लेकर दिसंबर तक का होगा। दूसरा GK GS साइंस स्टैटिक GK का है, लगभग यहाँ पे 10,000 नहीं 11,000 आपको यहाँ पे मैं क्वेश्चन आपको देने वाला हूँ, जो कि आपकी इसकी जो प्राइस होगी 200 रुपये होगी अगर अलग से लेते हैं तो। और स्टैटिक GK 2000 क्वेश्चन का 50 रुपये कीमत है ना। तो अगर तीनों PDF एक साथ लेते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको 250 रुपये पे करने होंगे। अलग अलग PDF लेने हैं तो अलग अलग प्राइस पे आप इसको परचेस कर सकते हैं। अगर जो लोग बिहार BSSC 3rd सीजल का एग्ज़ाम अगर देने वाले हैं, अभी इनका 23-24 का पेपर है, जिनका सिर्फ और सिर्फ GK GS स्टैटिक GK साइंस वाली PDF चाहिए, वो अभी ऑफर में चल रहा है 200 नहीं 170 रुपये में उनको मिल जाएंगे। अच्छा, पेमेंट कैसे करके लेना है? यहाँ पे देख रहे हैं फ़ोनपे का QR कोड है आपका, गूगल पे का QR कोड है आपका, पेटीएम के थ्रू आप पेमेंट करके ले सकते हैं इस नंबर पे। ये नंबर आपका है व्हाट्सअप नंबर है, इस पर क्या करना है, यही नंबर आपका गूगल पे, पेटीएम आपका फ़ोनपे नंबर है, तो इस पर पेमेंट करके व्हाट्सअप कर दीजिएगा इस नंबर पर। आपको विदिन सेकेंड आपको तीनों के तीनों PDF मिल जाएंगे। अगर आप अलग अलग लेना चाहते हो तो अलग अलग भी ले। पहला सवाल, ICC मेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो आंसर आपको टिक करना है, ऑस्ट्रेलिया होगा इसका आंसर। कौन सा ये संस्करण था? अगर ये पूछ लिया जाए कि ICC जो मेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 में आयोजन हुआ, इसका संस्करण था वो 8वां संस्करण था। और इसमें विजेता कौन रहा? तो विजेता रहा आपका इंग्लैंड। ठीक, वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? ये हुआ आपका न्यूजीलैंड में होता है। और विजेता इसमें कौन रहता है? कौन से देश का टीम रहती है? ऑस्ट्रेलिया की टीम इसमें विजेता रहती है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि 23वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ पे होगा? पेरिस फ्रांस में होगा। ठीक है, 32वां आप सभी को पता है कहाँ पे हुआ? टोक्यो ओलंपिक। ठीक है, टोक्यो में, जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ था। 32वां टोक्यो में है ना, 32वां कहाँ हुआ? टोक्यो में हुआ था।
2023 में 15वां, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 में 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ पे होगा? उड़ीसा भारत में, ठीक है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी कौन सा देश किया है इस बार? वो है अमेरिका किया है। और इसी चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में सिल्वर मेडल जीता है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, नीरज चोपड़ा, ठीक है। भाला फेंक से ध्यान रखिएगा 7 अगस्त को क्या मनाया जाएगा? अब भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा, है ना। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में इसका आयोजन कहाँ हुआ? पंचकुला हरियाणा में हुआ। इसके शुभंकर का नाम था धाकर। और पहले स्थान पर कौन रहा? आपका हरियाणा इस पहले स्थान पर रहा। पांचवा खेलो यूथ गेम्स 2023 कहाँ होगा आयोजन इसका? मध्य प्रदेश में होगा आने वाला। और नेक्स्ट सवाल पे अगर देखते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या है यहाँ पे कि जो दूसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन 2022 में कहाँ हुआ? बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ। इसका शुभंकर क्या था? वीरा था। नेक्स्ट सवाल पे आता है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जो सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी को दी जाती है, इस बार जो है किसको मिला है? गुरु नानक यूनिवर्सिटी कहाँ का? अमृतसर का, ठीक। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में आसियान ने किस देश को सैद्धांतिक रूप से अपना 11वां सदस्य के रूप में स्वीकार करने की सहमति व्यक्त की है? तिमोर लेस्ते, ठीक है। तिमोर लेस्ते को अब तक आसियान में आपने सभी ने पढ़ा है कि 10 मेंबर इसमें है। अब 11वां जो मेंबर होगा आपका वो होगा तिमोर लेस्ते। तो तिमोर लेस्ते के बारे में भी कुछ यहाँ पे जानकारी जो होगी आगे देखिएगा। पहला यहाँ तो आसियान से बात करते हैं। आसियान का पहले फुल फॉर्म यहाँ पे जान लीजिए, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन होगा। इसकी स्थापना होती है 1967 में। हेडक्वार्टर का है जकार्ता इंडोनेशिया में। इससे रिलेटेड सवाल क्या कि 30वां आसियान इंडिया शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ हुआ? कंबोडिया में होता है। राजधानी क्या है इसका? कंबोडिया की राजधानी है नोम्पे। तिमोर लेस्ते की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे तिमोर लेस्ते से रिलेटेड कुछ इतिहास इसके बारे में भी जान लीजिए कि तिमोर लेस्ते 1975 तक ये पुर्तगाल के अधीन रहा। तब इसका नाम पूर्वी तिमोर था, ठीक है। पूर्वी तिमोर था इसका पहले नाम। जब तक ये 1975 तक ये पुर्तगाल के अधीन रहा, इसका नाम था पूर्वी तिमोर। उसके बाद 2022 तक इंडोनेशिया के अधीन रहा। अब ये एशिया का सबसे युवा देश बन गया है और अब नया इसका नाम क्या हो गया? तिमोर लेस्ते, ठीक है। पूर्वी हटा दिया गया है और बन गया है तिमोर लेस्ते। और इसकी राजधानी का नाम है दिल्ली, ना कि दिल्ली, ठीक है। दिल्ली मत कर दीजिएगा, दिल्ली गलत हो जाएगा, दिल्ली, है ना। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि लुक ईस्ट पॉलिसी कब की है? 1991 की पॉलिसी है ये। अब इसका नाम एक्ट ईस्ट पॉलिसी कर दिया गया है, ठीक है। हाल ही में किसे गूगल फॉर डूडल 2022 प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया गया है? श्लोक मुखर्जी को। और इन्होंने जो एक पेंटिंग बनाया था उसका विषय था 25 वर्ष बाद अपना भारत का स्वरूप कैसा होगा। इस पर आधारित इन्होंने एक पेंटिंग बनाई थी जिसके तहत इनको ये प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया गया। बात करते हैं पुलित्जर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? फहमीदा अजीम को। बांग्लादेश की रहने वाली हैं और ये पुलित्जर जो पुरस्कार है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। वही बात करते हैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 किसको मिला है? तो आशा पारेख को मिला है, ध्यान रखना है आपको। तो पुलित्जर पुरस्कार तो ठीक है, आपको इसी तरह से टर्म जो बोल चाल में लगेगा कि सेम है पुलित्जर और यहाँ पे प्रिट्जर। तो प्रिट्जर पुरस्कार अलग है, इसे वास्तुकला क्षेत्र में दिया जाता है। और प्रिट्जर पुरस्कार 2022 किसको दिया गया? फ्रांसिस कैरे को दिया गया जो कि पहले अफ्रीकन हैं। बुकर पुरस्कार 2022 किसको दिया गया है? शेहान करुणा तिलका को मिला है जो कि श्रीलंका के ये हैं। और इनको किसके लिए मिला है? द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए, इनके इस नोवेल के लिए इनको ये पुरस्कार मिला है, ठीक। अगर आपसे पूछ लिया जाए सवाल, ये तो बुकर पुरस्कार 2022 हो गए। अगर आपसे सवाल आप पूछ लिया जाए बुकर अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, है ना, यहाँ से सवाल आपका अगर ये आ जाए कि बताइए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसको मिला है? तो ध्यान रखिएगा गीतांजलि श्री को मिला है, ध्यान रखिएगा। और किसके लिए? तो ध्यान रखिएगा इनकी उपन्यास कौन सा? ये ध्यान रखिए रेत की समाधि,
ठीक है। और इसका इंग्लिश में अनुवाद जो किया गया है टॉम ऑफ सैंड। टॉम ऑफ सैंड किसके द्वारा किया गया है? डेजी रॉकवेल के द्वारा, डेजी रॉकवेल के द्वारा किया गया। तो ध्यान रखिएगा, बुकर पुरस्कार पूछा जाए 2022 का तो सेहान करुणा तिलिका को मिला द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मीडा के लिए। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ये वाला सवाल है, ध्यान रखिएगा, चूंकि एक भारतीय हैं, ये क्या है, गीतांजलि श्री क्या है, भारतीय हैं, ठीक है। गीतांजलि श्री क्या है, ये भारतीय। ध्यान रखें, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसको मिला है? तो गीतांजलि श्री को। और इनकी कौन से उपन्यास, रेत की समाधि, ये हिंदी में लिखा गया था इनके द्वारा, लेकिन इसका इंग्लिश वर्जन किसके द्वारा किया गया? डेजी रॉकवेल के द्वारा। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 किसको दिया गया है? तो 1 लाख प्लस के आबादी वाले शहर में आपका इंदौर मध्य प्रदेश का शहर शामिल है। वहीं 1 लाख से कम आबादी वाले शहर में पंचगनी महाराष्ट्र को मिला है स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022, ठीक है। तो पहले स्थान पर इंदौर को मिला है, वही 1 लाख से कम में आपके पंचगढ़ी महाराष्ट्र को मिला है। पंचमढ़ी नहीं, पंचमढ़ी अलग है, ठीक है। पंचमढ़ी आपका कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में है, ये बात ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, हाल ही में प्रख्यात विद्वान R.L. कश्यप का निधन हो गया। ये क्या थे? तो ये एक गणितज्ञ थे, इसलिए भी बहुत ये फेमस इसलिए भी थे क्योंकि 4 वेदों का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले विश्व के पहले ये व्यक्ति थे और इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया 2021 में इसके लिए, ठीक है। ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट प्रारूप के निर्माता का हाल ही में निधन हो गया है। इनका नाम था स्टीफन विलहाइट, ठीक। जो आप देखते हैं मोबाइल में अपना GIF भेजते हैं ना मैसेज में, इसी की बात हो रही है, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। नेक्स्ट सवाल पे, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 12 नवंबर को मनाया जाता है, ध्यान रखना है आपको। 14 नवंबर 2022 को किस राज्य में अमूर फाल्कन फेस्टिवल का आयोजन किया गया? मणिपुर में। नेक्स्ट सवाल, 2025 कबड्डी विश्व कप का आयोजन कहाँ पे होगा? वेस्ट मिडलैंड्स में। ये है कहाँ? इंग्लैंड में। एशिया के बार ये पहली बार होने जा रहा है और इसमें 16 टीम इसमें भाग ले रही है। वर्ष 2022 के लिए फिट इंडिया स्कूल वीक पहल के लिए शुभंकर क्या है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया? तूफान और तूफानी। PV सिंधु ने इसे लॉन्च किया है, जो कि बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। 11 नवंबर 2022 को किसने ई कुंभ पोर्टल लॉन्च किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। और कौन सी संस्था के तहत ये लॉन्च होती है? तो AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के माध्यम से इसका लॉन्च किया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसे लॉन्च किया है, ठीक है। ई कुंभ का यहाँ फॉर्म में ध्यान रखिएगा, नॉलेज अनलिस्ट इन मल्टीपल भारतीय लैंग्वेज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में भारतीय जैविक डेटा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? फरीदाबाद हरियाणा में किया गया है इसका उद्घाटन। रिलायंस इंडस्ट्री देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक, ठीक है, लॉजिस्टिक ध्यान रखिएगा, लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनाएगा? चेन्नई में, ठीक। नेक्स्ट सवाल पे कि 12 नवंबर 2022 को किसे ICC का दोबारा अध्यक्ष बनाया गया है? ग्रेग बर्कले को। और कहाँ के हैं ये? न्यूजीलैंड के। 2 वर्ष के लिए इन्हें फिर से बनाया गया है और निर्विरोध इन्हें चुना गया है। 14 से 27 नवंबर 2024 तक 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली। और इसकी थीम क्या है? वोकल टू लोकल, लोकल टू ग्लोबल, ठीक। थीम को जरूर ध्यान में रखना आपको। किस देश ने FIFA अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब जीता है? स्पेन ने जीता है। किसको हराकर? कोलंबिया को हराकर, ठीक। और इसका अगर मैं बात करूँ, इसका शुभंकर क्या था? तो शुभंकर था ईभा, ठीक है। शुभंकर था क्या? ईभा। वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाने जाते हैं? डॉक्टर सलीम अली जाने जाते हैं। इनकी एक फेमस बुक है जिनका नाम था वर्ड्स ऑफ इंडिया और 1976 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? भरतपुर राजस्थान में है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? कैलाश सांखला को। पहला साइंटिफिक वर्ड एटलस जारी करने वाला राज्य कौन सा है? आपका केरल हो जाएगा। वाटर मैन ऑफ इंडिया किन्हें जाना जाता है? डॉक्टर राजेंद्र को। आमुर फाल्कन की राजधानी किसे कहा जाता है? नागालैंड को कहा जाता है। संघाई फेस्टिवल किस राज्य का है? मणिपुर का है। संघाई फेस्टिवल किस राज्य का है? मणिपुर का है। संगाई हिरन किस राज्य की राजकीय पशु है? ये मणिपुर का है। मणिपुर राज्य की स्थापना होती है 1972 में। थांगटा मार्शल आर्ट कहाँ का है? ये भी मणिपुर का। तो मणिपुर से आपके 4-5 सवाल थे जो ध्यान में आपको रखना है। भारत के प्रथम खेल विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ होती है? मणिपुर की राजधानी इम्फाल में। प्रो कबड्डी लीग 2022 का विजेता कौन रहता है? दबंग दिल्ली। आइस
हॉकी महिला चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ होता है? हिमाचल प्रदेश में। विजेता रहता है लद्दाख। 44वां शतरंज ओलंपियाड कहाँ आयोजित होता है? चेन्नई, तमिलनाडु में। इसका शुभंकर था थम्बी। 31वां व्यास सम्मान 2022 का विजेता रहे हैं असगर वजाहत। महाबली नाटक के लिए इन्हें ये सम्मान दिया गया है। 31वां सरस्वती सम्मान 2022 के विजेता हैं रामदरस मिश्र। इनका जो उपन्यास है मैं तो यहाँ हूँ के लिए मिला है। T20 एशिया कप 2022 का आयोजन कहाँ होता है? यूएई में होता है। मेंस विजेता में कौन? श्रीलंका है। और वुमेन्स में इंडिया इसमें विजेता टीम होती है। संतोष ट्रॉफी 2022 का आयोजन कहाँ होता है? केरल में। और विजेता इसमें कौन होता है? केरल ही विजेता होता है। फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप का आयोजन कहाँ होता है? भारत में हुआ है। उड़ीसा। भारत का जो 3 राज्य ध्यान रखें, वो 3 राज्य कौन कौन सा है? महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र का नवी मुंबई हो गया और गोवा में। ठीक है, तो फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप का आयोजन भारत में होता है। भारत के 3 जो आपके जो राज्य है वहाँ पे। ठीक है, 24वां ग्रीष्मकालीन डेफ ओलंपिक का आयोजन कहाँ हुआ? ब्राजील में हुआ है। 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ होता है? गुजरात में होता है। और नेक्स्ट जो होगा अगला 37वां कहाँ होगा? गोवा में होगा। फिट इंडिया मूवमेंट कब शुरू होता है? वर्ष 2019 में शुरू होता है। राष्ट्रीय खेल 2022 का शुभंकर क्या है? सावज। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 2022 का शुभंकर है शेरू। आयोजन होता है राजस्थान में। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का शुभंकर है पेरी द बुल। और कॉमनवेल्थ गेम 2022 का जो है आयोजन होता कहाँ है? बर्मिंघम, इंग्लैंड में। ई कुंभ पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? द्रौपदी मुर्मू ने AICTE के द्वारा। और ई कुंभ का फुल फॉर्म है नॉलेज अनलिस्ट इन मल्टीपल भारतीय लैंग्वेजेस। लोकपाल ऐप किसके लिए लॉन्च हुआ है? मनरेगा के लिए। मनरेगा जो अधिनियम कब का है? वर्ष 2005 का है। पहले इसका नाम नरेगा था। ठीक है, पहले इसका नाम नरेगा था, ध्यान रखिएगा। बाद में इसका 2009 में इसका क्या नाम हो गया? मनरेगा। मनरेगा कब से हुआ इसका नाम? 2009 से। दिशांक ऐप किसने लॉन्च किया है? कर्नाटक ने लॉन्च किया है। क्यों? भूमि रिकॉर्ड में सुधार के लिए। बाई ब्रेक ऐप, वाई का मतलब योग होगा। योग ब्रेक किसने लॉन्च किया है? आयुष मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसान मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? IIT रुड़की, उत्तराखंड। मौसम पूर्वानुमान के लिए ये लॉन्च हुआ है। डेटा डिजास्टर रिकवरी केंद्र कहाँ लॉन्च हुआ? भुवनेश्वर, उड़ीसा में। सारथी मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? सेबी ने। विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क कहाँ स्थापित हुआ? हरियाणा में। ई अधिगम योजना किस सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है? ये योजना हरियाणा सरकार के द्वारा लॉन्च होती है। 9वीं से 12वीं कक्षा के जो छात्र हैं उन्हें क्या फ्री लैपटॉप वितरित इसमें किया जाएगा इस योजना के अंतर्गत। सूरज कुंड हैंडीक्राफ्ट मेला 2022 का आयोजन कहाँ होता है? फरीदाबाद, हरियाणा में। हाल ही में भारत फ्रांस के बीच गरुड़ अभ्यास कहाँ हुआ है? जोधपुर, राजस्थान में। एंडम एजुथम योजना कहाँ का है? तमिलनाडु का। और इस योजना के तहत जो कोविड-19 का प्रभाव शिक्षा पे कम पड़े, इसका ये उद्देश्य है। मुफ्त नाश्ता कार्यक्रम मिड डे मील के अंतर्गत किसने शुरू किया है? तमिलनाडु ने शुरू किया। मुफ्त नाश्ता कार्यक्रम भारत की पहली शास्त्रीय भाषा जो तमिल है, कब इसे शास्त्रीय भाषा के रूप में शामिल किया गया? वर्ष 2004 में। आईसीसी के वित्त एवं वाणिज्यिक समिति का प्रमुख कौन बने हैं? जैसा बने हैं। ब्रिटेन के नए सम्राट कौन बने? किंग चार्ल्स तृतीय। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं ऋषि सुनक। विलियम रूटो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? केन्या के। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने? दिनेश गुणवर्धने। सियोमारा कास्त्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? होंडुरास की। मार्कोस जूनियर किस देश के राष्ट्रपति बने? फिलीपींस के। कैटलीन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? हंगरी की। 2022 में इंटरपोल की 90वां महासभा की मेजबानी किस देश ने किया है? भारत ने किया है। कहाँ? नई दिल्ली में। संघाई सहयोग संगठन 2022 की मेजबानी किसने किया है? तो आपका किया है समरकंद, उज्बेकिस्तान में। ठीक है, और 2023 में कौन करेगा? भारत करेगा। भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया गया? दिल्ली में। प्रधानमंत्री ने इंडिया गेट पर किसकी प्रतिमा का अनावरण किया है? सुभाष चंद्र बोस की। राजपथ का नाम को इसमें क्या कन्वर्ट कर दिया गया? क्या परिवर्तित कर दिया है? कर्तव्य पथ कर दिया गया है। भारत का पहला नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा बन गया इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली का, जिसमें कि हाइड्रो और मीन्स की जल और सौर से दोनों से
दोनों के कॉम्बिनेशन से ये चलेगा। दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन बन गए हैं? विनय कुमार सक्सेना बने हैं। दिल्ली को नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर किस संविधान संशोधन के द्वारा घोषित किया गया? 69वां संविधान संशोधन के द्वारा। हरियाली फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? हाल ही में दिल्ली में किया गया है। T20 मेंस वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता? इंग्लैंड ने जीता है पाकिस्तान को हराकर, और इसका आयोजन होता है ऑस्ट्रेलिया में। पहला T20 वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था, कब हुआ था? 2007 में होता है। इसमें विजेता कौन रहता है? भारत। आयोजन होता है दक्षिण अफ्रीका में। रणजी ट्रॉफी 2022 के विजेता कौन रहता है इस बार? मध्य प्रदेश। विजय हरारे ट्रॉफी विजेता 2022 कौन बनता है? हिमाचल प्रदेश। 10 नवंबर 2022 को भारतीय सेना ने किस राज्य में बालोंग मेला का आयोजन किया है? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट सवाल पे था, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को 4 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया? भोपाल रेलवे स्टेशन को। अखिल भारतीय रबर उद्योग का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? रमेश केजरीवाल को। दुनिया में सबसे ऊंचाई पर अवस्थित मतदान केंद्र ताशी गंग कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में है। भारतीय सेना ने कहाँ पर वीर नारियों के लिए एकल सुविधा के रूप में वीरांगना सेवा केंद्र शुरू किया है? नई दिल्ली में। स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी का अनावरण कहाँ किया गया? बेंगलुरु कर्नाटक में। यहाँ पे नादप्रथ कैंप गोरा का प्रतिमा स्थापित किया गया जो कि 108 फीट ऊंची है। और बेंगलुरु की अगर बात करें, बेंगलुरु के संस्थापक इन्हें के रूप में जाना जाता है, नादप्रथ कैंप गोरा को। ठीक गाइस, तो यहाँ पे पूरे मैंने 100 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताइएगा। और जिनको पीडीएफ चाहिए, जिनको भी इसकी पीडीएफ चाहिए, तो करंट अफेयर्स के पीडीएफ चाहिए तो 75 रुपीज़ पे करके ले सकते हैं, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम के थ्रू। अगर ऑल पीडीएफ चाहिए तो ऑल पीडीएफ के लिए आपको 250 रुपये पे करने होंगे। और अलग अलग पीडीएफ की प्राइस अलग अलग आपको शुरू में वीडियो में बता दिया गया है। बाकी की इन्फॉर्मेशन लेना हो तो आप कहाँ से ले सकते हैं? टेलीग्राम लिंक देख रहे हैं, टेलीग्राम से जाकर आप ले सकते हैं इसकी पीडीएफ की अधिक जानकारी की कौन सी पीडीएफ कितने प्राइस में भी मिल रही है। इस वीडियो में इतना ही रहेगा। थैंक यू वेरी मच।